डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं I3 माइनस तथा ClF3 मॉलिक्यूल के शेप की चर्चा करने जा रहा हूं। इसका शेप वेस्पर थ्योरी के आधार पर दर्शाया गया है। उसी को मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से सबमिट करूंगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राई आयोडाइड आयन का। तो मेरा डिस्कशन अबाउट I3 minus ion. Name of this ion is triiodide ion. Central atom अब इस सेंट्रल एटम को जानने के लिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि I3 की कॉम्बिनेशन आयोडीन मॉलिक्यूल और आयोडाइड आयन से होता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं ऐसे, और एक नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल इंटायर मोइटी पर दर्शाया जाता है। पहले आयोडीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसमें जो आयोडाइड कंपोनेंट है ऐड किया जाता है, जिससे यह इस तरह का ज्योमेट्री जनरेट होती है। दिस इज नॉट ज्योमेट्री बट फार्मूला फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने लिख दिया है। आपको इसमें से सेंट्रल एटम की तलाश करना। कोई एटम ले लीजिए, सेंट्रल कोई एटम मान लीजिए, हम इसको सेंट्रल मानते हैं, इसको मान लीजिए सेंट्रल है, सेंट्रल एटम। और पड़ोसी जो एटम्स हैं आई, इसको मोनोवैलेंट एटम मान लिया, मोनोवैलेंट एटम। तो इसमें दो मोनोवैलेंट एटम है, एक अगल बगल के, दिस इज मोनोवैलेंट एटम हो गया। अब आपको जो हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है वह सेंट्रल एटम का ज्ञात करना है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए मैं ट्रिक मेथड का सहारा लूंगा, क्योंकि आयोडीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आप जानते ही हैं कि आयोडीन एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करते हैं और आयोडीन मॉलिक्यूल बनता है। उसको डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता, उसके ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में नहीं जानना चाहता। हम सीधे यहीं पर हम हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं। वो जो फार्मूला ट्रिक का है, जो आपको बताया था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। अब यहाँ H हो जाएगा ऑफ आयोडीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। कोई नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज है, प्लस कर दीजिए। कोई पॉजिटिव आयन नहीं है, नो नेगेटिव, प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम्स हैं। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट इज H बराबर 5। अगर H 5 आता है तो आप जानते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, sp3d हाइब्रिडाइज्ड होगा। और दूसरे शब्दों में इसको हम स्टेरिक नंबर भी, SN मीन्स स्टेरिक नंबर भी इसका 5 ही आता है। SN मीन्स स्टेरिक नंबर। अब यह जो हाइब्रिडाइज्ड नंबर है, इसके अंदर 2 छिपे होते हैं, एक बॉन्ड पेयर छिपा होता है, दूसरा लोन पेयर छिपा होता है। अब ये बॉन्ड पेयर
एच की वैल्यू 5 यहाँ रख दीजिए। बॉन्ड पेयर आप खुद जानते हैं कि ये I3 है। I3 के अंदर 2 मोनोवैलेंट जुड़े हुए हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर इसके पास ही है, तो 2 अपने से आप लिख सकते हैं। और लोन पेयर के लिए आपको लिखना सोचना पड़ेगा कि क्या ऐड कर दें कि 5 के बराबर हो जाए, तो इसका 3 जोड़ने पर 5 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया, बॉन्ड पेयर 2 हो गया, लोन पेयर 3 हो गया। अब आपको बताना है कि इसका ज्योमेट्री और शेप क्या होगा। तो ज्योमेट्री और शेप के लिए पहले हम शेप बनाते हैं। कैसे शेप बनता है तब लिखते हैं। ये ट्राइगोनल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं। ट्राइगोनल बना दीजिए ऐसे, इसके बीच में आई लगा दीजिए, इसके ऊपर एक आई कर दीजिए, इसके नीचे एक आई कर दीजिए, इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए और यहाँ निगेटिव चार्ज दिखा दीजिए। निगेटिव हो गया। अब इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर तो हो गया, लेकिन 3 बॉन्ड लोन पेयर हैं। एक इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर दिखा दीजिए। इक्वेटोरियल पोजीशन पर है लोन पेयर। ये दोनों आई हैं एक्सियल पोजीशन पर हैं। दिस इज एक्सियल पोजीशन है। और जहाँ पर लोन पेयर है, ये जो पोजीशन है इक्वेटोरियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इसमें इस शेप में या इस शेप देखिए। शेप बताने के पहले एक कमी बताता हूँ इसमें क्या है। जैसे आई से बॉन्ड दिखाया हुआ है, आई से भी बॉन्ड दिखाया हुआ है, ये भी दिखाया हुआ, जो दिखाया जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉन्ड तो बनाता नहीं हो, तो लोन पेयर है। तो इसका जो करेक्ट जो बनाना होगा वो आप ऐसे बना सकते हैं। आई को सेंटर ले लीजिए, एक आई एक्सियल, दूसरा भी एक्सियल बिलो द प्लेन हो गया, और एक लोन पेयर यहाँ कर दीजिए, एक लोन पेयर यहाँ कर दीजिए, एक लोन पेयर यहाँ कर दीजिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसा ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हैं इसको, तो ट्राइगोनल हो जाएगा। ये ट्राइगोनल हो गया, ये करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया। ये इसका शेप बताता हूँ। जैसा आपको पता है कि शेप जो है बॉन्ड पेयर डिसाइड करता है। शेप बॉन्ड पेयर डिसाइड करता है, तो बॉन्ड शेप डिसाइड करता है। तो इसमें जो बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, और दोनों का प्रोजेक्शन एबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन है। अब ये है कि यह जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, यह आयोडीन एटम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्यों नहीं रखते हैं। तो इसके लिए एक रूल है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एक्सियल पोजीशन है, ये आपका एक्सियल पोजीशन है। एक सवाल उत्पन्न होगा कि यहाँ पर जो आयोडीन एटम अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, इसको आप यहीं क्यों रखे, क्यों नहीं इसको यहाँ पर रखा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्यों नहीं रखा। तो इसके लिए एक रूल है, बेंड्स रूल है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो पहला शेप जान लीजिए कि शेप इसका लीनियर है। शेप लीनियर। बॉन्ड एंगल भी जान लीजिए, तो हम बताते हैं वो रूल। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ये करेक्ट डिग्री होता है। और यहाँ का जो बॉन्ड एंगल जो 120 डिग्री का होना चाहिए, वो 120 डिग्री नहीं होता, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। तो यह जो ट्राइगोनल ये क्षेत्र है, इसका जो बॉन्ड एंगल 120 का होता है, वो नहीं होता है। ये 120 डिग्री एक गलत होगा, लेस होगा, इससे लेस देन 120 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर का रिपल्शन है,
लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल 120 माना जाता है वह लेस देन 120 होगा। अब ये आयोडीन एटम क्यों एक्सियल पोजीशन पर गया, क्यों नहीं इक्वेटोरियल यहाँ क्यों नहीं गया? तो उसके लिए बेंड्स ने एक नियम बनाया जिसको हम बेंड्स रूल कहते हैं। बेंड्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये सभी एटम एक ही जैसे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम occupies the axial position। ये प्रिफरेबल पोजीशन है, ये प्रिफरेबली ऐसा होता है, प्रिफरेबली। यह किसके नियम के हिसाब से है? सेज बेंड्स रूल। बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें तो सेंट्रल एटम भी वही है, एक्सियल पोजीशन में जो आई है वो भी वही है, लोअर एक्सियल पर भी वही है, इसलिए डिफरेंशिएट नहीं होगा। अगर बीच में अगर सीएल होता तब पता चल जाता। अब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ऑक्यूपाइज एक्सियल पोजीशन को क्यों करते हैं? क्योंकि ये इस तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं वो पी कैरेक्टर वाले होते हैं और पी कैरेक्टर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। पी, आप जानते हैं कि जो पी कैरेक्टर होता है उसके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, और पी कैरेक्टर का मतलब होता है कि वह दूर उसका इलांगेशन होता है, लंबा होता है। ये जो बांड लंबे होते हैं इक्वेटोरियल बांड्स की तुलना में एक्सियल बांड्स लंबे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा पी कैरेक्टर होता है। तो डिस्कस हम करेंगे जब बेंड्स रूल पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अब इसकी ज्योमेट्री देख लीजिए। सेव तो हो गया लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और सही हो गया। अब ये आई और ये आई क्यों एक्सियल पर गए? रीजन क्या है? क्योंकि ये ज्यादा क्या सभी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसे यहाँ ऑक्यूपाई करता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर नहीं जाता है। अब इसका हम कुछ ज्योमेट्री भी बता दें। ज्योमेट्री में आप जानते हैं कि ज्योमेट्री जो बनती है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से मिला के बनती है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जो होता है इसका डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल होता है। डिस्टॉर्टेड क्यों हुआ? क्योंकि लोन पेयर है। डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो इस तरह से हमने इसको कवर किया। हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, बॉन्ड पेयर बता दिया, लोन पेयर बता दिया, शेप बता दिया, बॉन्ड एंगल बता दिया और ज्योमेट्री बता दिया। तो इतना सफिशिएंट है इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूल है वो है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, उसकी हम चर्चा करेंगे। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड जो नेक्स्ट डिस्कशन का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन का जो बिंदु है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन is about ClF3 है। इसका नाम क्या होगा? नेम ऑफ दिस कंपाउंड, नेम जैसे केटाइन सारने हमने फर्स्ट आपको मालूम है, तो एक Cl और F में ये केटाइन का काम करता है Cl, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। इसमें सर्च क्या करना है? सेंट्रल एटम कौन होगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इसमें Cl और F में Cl लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्लोरीन एटम सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट आउट किया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल आइटम। वही ट्रिक से आपको पता करना होगा। H हाइब्रिडाइजेशन मीन्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आइटम, ये क्लोरीन है, प्लस निगेटिव चार्ज इफ एनी, तो कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, माइनस पॉजिटिव चार्ज इफ एनी, ये भी नहीं है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट आइटम्स इनकी संख्या 3 है। तो H बराबर हो गया हाफ, बैलेंस क्लोरीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9 निगेटिव चार्ज, 9 पॉजिटिव चार्ज, 3 मोनोवैलेंट आइटम्स, H बराबर 5 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, और इसको स्टेरिक नंबर SN मीन्स स्टेरिक नंबर भी 5 ही हुआ। तो इस H में जैसे मैंने बताया कि H में 2 पेयर बॉन्ड पेयर भी छिपा है, लोन पेयर भी छिपा है, तो H की वैल्यू 5 है। तो बॉन्ड पेयर इसमें कितने होंगे, 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन एटम्स हैं, तो बॉन्ड पेयर 3 हो जाएंगे, 3। और यहाँ आपको सर्च करना है लोन पेयर के लिए, ये 3 हो गया, लोन पेयर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन मालूम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3d बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2, इतना मालूम हो गया। अब आपको मालूम करना शेप क्या होगा। तो शेप के लिए ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, जो ज्योमेट्री sp3d का जो सामान्य ज्योमेट्री बनती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ये जनरल बनता है। अभी देखना है कि यह ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है या डिस्टॉर्टेड है। ये बनाने पर जब इसका शेप बनाया जाएगा तब पता चलेगा। अब देखिए ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनाने के लिए हम इधर से बनाते हैं, ऐसे करते हैं, या ऐसे यहाँ बीच में Cl है। अब Cl है फ्लोरीन एटम जो होता है इसमें, ClF3 में यह फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए जाएगा एक्सियल पोजीशन पर जाएगा, F यहाँ आएगा, दूसरा F भी नीचे ही एक्सियल पर जाएगा, यह भी एक्सियल पर है, यह भी एक्सियल पर है, तीसरा भी एक्सियल पर नहीं जा पाएगा। कारण क्या है कि जब 2 ही पोजीशन एक्सियल है तो तीसरा कैसे जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा, ये एक यहाँ कर दीजिए और इसको 2 लोन पेयर यहाँ कर दीजिए। ऐसी इसका ज्योमेट्री हो गया। तो इसका जो एक और स्ट्रक्चर जो यहाँ पर, ये बांड तो बनता नहीं है, ये सब बांड यहाँ पर दिखाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन दिखा दिया गया है सुविधा के लिए। हम आपको ऐसे बनाते हैं, ये Cl है, ये लोन पेयर 2 यहाँ है, ऐसे बना लीजिए, AF कर लीजिए, और यहाँ का लोन पेयर ऐसे कर दीजिए 2, इसको ऐसे खींच लीजिए, ट्राइगोनल बना दीजिए, ऐसे ट्राइगोनल हो गया। अब ऊपर फ्लोरीन कर लीजिए, नीचे भी फ्लोरीन कर लीजिए, यहाँ भी हो बेंड्स रूल लागू होता है। तो अब देखिए शेप जो बनता है, लोन पेयर से शेप नहीं बनता, शेप बॉन्ड पेयर देता है, शेप जो है बॉन्ड पेयर देता है। तो अब बॉन्ड इसको हम ढक देते हैं, लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है, कवर कर दिया। तो क्या हुआ, इस सीधाई में आ रहा है ऐसे, और ऐसे जैसे ऐसा लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, और या अगर ऐसा करें तो ऐसा कर दीजिए। ये इन्वर्टेड T है, ये T है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, T
शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया, टी शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया। लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है। लोन पेयर को उसमें स्ट्रक्चर देखते समय लोन पेयर नहीं देखते, केवल बॉन्ड पेयर देखते। तो टी शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बॉन्ड एंगल 100, बॉन्ड एंगल जहाँ बॉन्ड है वहीं देखते हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल जो होगा ये 90 डिग्री का होगा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का। यही इसमें बॉन्ड एंगल 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। इधर से आएंगे तो 180 का बोला जाता है, लेकिन 90 डिग्री ही है, 90 डिग्री रखना चाहिए। अब इसका जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वह 120 डिग्री एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्टली है। एग्जैक्ट 120 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि ये लेस होगा, लेसर देन 120 डिग्री। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन तीनों हो रहा है। ये इसकी वजह से जो नॉर्मल ट्राइगोनल का जो नॉर्मल एंगल बनता है 120 डिग्री का होता है, लेकिन 120 डिग्री से कम हो जाता है। तो ये हो गया। अब इसकी ज्योमेट्री देखिए। ज्योमेट्री जैसे आपको बताए हैं कि ज्योमेट्री जो है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों बनाते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिलके बनाते हैं ज्योमेट्री, और शेप केवल बॉन्ड पेयर बनाता है। ये शेप बनाते समय केवल बॉन्ड पेयर ही बनाता है। तो इसकी ज्योमेट्री सब मिला के बनाई जाएगी। तो यह डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल होगा, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ भी बेंड्स रूल लागू होता है। बेंड्स रूल इज एप्लीकेबल। बेंड्स रूल इज एप्लीकेबल। ये बेंड्स रूल है क्या? व्हाट इज दिस रूल? कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, और अगर शेष बचते हैं तब इक्वेटोरियल पर जाते हैं। यह जो एफ है इक्वेटोरियल पर है, इक्वेटोरियल पर है। तो इस तरह से ये फिनिश हो गया। अब आपसे ये भी कहना है कि अब ये आप जो स्टूडेंट हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, किताबें उपलब्ध नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस पर वीडियो बनाना प्रारंभ किया है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसका लाभ दूसरों को मिलना चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि इसको आप शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, और कोई कमेंट करना हो तो कमेंट भी करें, हम अपने में सुधार ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच।